गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का हमारा 5वां वीडियो है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का दूसरा वीडियो है। और जो पहले वीडियो में मैंने इसके फार्मूले और इसके स्टेप्स बताए थे कि किस तरह सवाल किए जाते हैं, कुछ सम्स भी बताए थे। तो अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल भरत सर क्लासेस पर देख लीजिए। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आइए अब हम इसके कुछ और सवाल करना शुरू करते हैं। तो एक बार पहले स्टेप्स पर नजर डाल देते हैं। स्टेप्स है कि मतलब आप बेसिकली आप कोई भी सवाल अगर इसका करेंगे तो आपको इन स्टेप्स पर विचार करना है। कुछ स्पेशल बातें होंगी उनके बारे में बात आगे की जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप ये है कि कोई भी सवाल करे तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी सोचे। अगर आइडेंटिटी मिल जाए तो आप आइडेंटिटी फट से लगा दीजिए। आइडेंटिटी नहीं मिलती तो अरिथमेटिक और अलजेब्रा सोचनी, जिसमें आपका गुणा भाग जोड़ घटाना आता है, इसमें होल स्क्वायर होल क्यूब आता है। और जब कुछ ना मिले तो ये ब्रह्मास्त्र टाइप का होता है, चेंज ऑल साइन और कॉस। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आपको ये करना है। चलिए फिर इसके सवाल देखते हैं। तो आज मैंने ये सारे सवाल स्टेप पर बेस्ड ही लिए हैं। तो इसका पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल है कॉसेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, मैंने कहा सारे प्रूफ करने वाले आते हैं तो आप एलएचएस केवल उतारिए, एलएचएस उतारिए, बाकी काम हो जाएगा। ठीक, तो आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक आइडेंटिटी होती है। हमने पढ़ाया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा है। तो पहले आप लिख दीजिए कॉसेक थीटा और इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात मैं फिर से कह देता हूं कि जब भी कोई फार्मूला लगे तो उसे आप जरूर बताएं। तो यहाँ पे लिखिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो अब इसको कॉस को उधर भेज दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो वही मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखी। ये थोड़ा साइड में लिखिएगा, मैं अपनी जगह को बचाने के लिए नहीं लिखा। ठीक है, अब ये आ गया कॉसेक थीटा और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लग रही थी, मैंने लगाया, स्टेप 1 लग रहा था तो मैं दूसरे पे नहीं गया। और यहाँ पे रूट निकल रहा था तो इसे आप अलजेब्रा कह लीजिए, अरिथमेटिक कह लीजिए, रूट से निकालना। वो निकल रहा था तो मैंने कुछ नहीं किया, दूसरा स्टेप कर रहा था। और यहाँ पर अब ना तो आइडेंटिटी लग रही ना ही अलजेब्रा अरिथमेटिक लग रही, तो मैं सबको साइन कास में बदलूंगा। तो मैंने बताया था साइन कास को नहीं बदला जाता है, बाकी 4 को बदला जाता है। तो कोसेक को बदलेंगे तो 1 बाई साइन थीटा आ जाएगा और ये साइन थीटा आपका आई है, ये दोनों कट जाएंगे, ये आपका 1 आ जाएगा। दिस इज आरएचएस, यही प्रूविंग हो जाती है। अब बात आती है, इसी तरह पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा उसका भाई है तो आप कर लेंगे। दूसरा भाई है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप इन दोनों को कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों भी क्वेश्चन एक जैसे, इनमें से भी एक कर लेंगे। हाँ, तो इसको भी देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा आप करिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा। इसका रिजल्ट भूल गए लिखना, अभी आ जाएगा। रिजल्ट तो बहुत आसानी से आता है। हाँ, तो इसमें क्या होगा? तो ये भी एक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। ये ब्रैकेट में थोड़ा उधर खिसका के लिखा है। तो अगर हम इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर देखें, यहां पर आइडेंटिटी लग रही थी, पहला स्टेप लगा था, मैंने लगाया। अगर हम यहां देखें तो ना ही हम इनको जोड़ सकते, ना ही गुणा कर सकते, ना ही भाग कर सकते। तो ना तो आइडेंटिटी लग रही, ना अरिथमेटिक लग रही। तो अब आप सबको साइन कास में बदल देंगे। तो देखिए, कॉसेक को कहते हैं 1 बाई साइन, ये 1 बाई साइन। इसको कहते हैं साइन बाई कॉस थीटा और इसको कहते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर। ठीक, तो हमें पता है कि ऊपर वाला डिनोमिनेटर ऐसे उतार लिया जाता है, नीचे वाले को पलट दिया जाता है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और नीचे वाला पलट तो कॉस स्क्वायर थीटा पर 1। एक कॉस कट गया, एक साइन कट गया। तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा कॉट थीटा, यही आरएचएस होता है।
नहीं लिखा है वो भूल गए हम लिखने को, यहाँ पे cot थीटा ही आएगा। अब आता है चौथे पांचवे में नहीं करेंगे, जगह नहीं है, थोड़ा सा हम बताए दे रहे हैं, कर लीजिएगा चौथा पांचवा। इसमें देखो अगर हम ध्यान से देखें, पहले हम यहीं पर सवाल पर विचार करते तो इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी। मैंने बताया था सारी आइडेंटिटी स्क्वायर में है, तो जब आप एक घात देख रहे हो, पावर 2 है ही नहीं, तो आइडेंटिटी का विचार तुरंत हटा दीजिए। लेकिन आज ये देख रहा है कि इन दोनों में हम एलसीएम ले सकते हैं, मतलब अरिथमेटिक ले सकते हैं। तो स्टेप 1 नहीं, अगर पहला डंडा सीढ़ी का नहीं है तो हम सीढ़ी के दूसरे डंडे से ही चढ़ेंगे अगर चढ़ना है, या तो फिर चढ़ने ना हो। तो चौथे सवाल में हम एलसीएम लेंगे, उसके आगे के बारे में आप करिएगा, अगर नहीं लगता है तो बताइएगा, जितना हो रहा है उतना बताइए। तो आप अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम वैसे मैं एलसीएम आपको सिंपली बता देता हूं, अगर ये दोनों बिल्कुल अलग हो तो एलसीएम आप ऐसे जानिए, पहले ये गुणा होगी, फिर ये गुणा होगी और फिर ये गुणा होगी। ये करोगे इधर लिख दोगे, ये करोगे इधर लिख दोगे और ये गुणा करोगे नीचे लिख दोगे। तो पहले देखो ये वाली गुणा होगी, अगर ये दोनों बिल्कुल अलग है, कुछ कॉमन नहीं है, तो आप ऐसे ही कर सकते। तो 1 माइनस साइन थीटा सॉरी ए 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन। देखो पहले इनकी हुई, ये लिखा, इसकी हुई, ये लिखा और इन दोनों की नीचे लिखा। देखो इसमें साइन साइन कट गया, ठीक है। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, जिसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर 2 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपका जगह, चलिए यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ऊपर आपका 2 आ जाता है, नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाता है, जिसको हम आगे आइडेंटिटी पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम इसी से निकाल लेंगे, तो एक cos स्क्वायर आ जाएगा, उसको चेंज करेंगे तो ये सेक स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ये 2 सेक स्क्वायर आएगा, ये 2 सेक स्क्वायर होगा। अब देखिए मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ये पहली आइडेंटिटी है आपकी, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो अब देखिए 1 माइनस साइन बना ना, तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, क्या आएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस कट जाएगा, हमारे पास क्या बचता है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अच्छा डिनोमिनेटर सिंगल है और न्यूमरेटर बहुत बड़ा है, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो। जब भी डिनोमिनेटर सिंगल होगा तो ब्रेक करने से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा सेक थीटा और ये क्या बन जाएगा आपका tan थीटा। साइन बाई का आपको क्या करते हैं tan थीटा। तो दिस इज आंसर। इस प्रकार से ये हमारा और इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है और कल हम इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल लगाएंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट्स और भी बताए जाएंगे। जैसे आज मैंने आपको ये डिनोमिनेटर, जब आप में डिनोमिनेटर होता है तो कॉन्जुगेट लगाते हैं, कल हम इसके आगे करते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के आगे के सवाल देखते हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में वो सवाल आते हैं जिनमें आपको स्टेप्स तो लगाने हैं, वो तो नैतिक जिम्मेदारी है इस टॉपिक की, वो सभी में करना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल बातें होंगी, उन पर आधारित सवाल होंगे, तो उनके लिए कुछ खास नियम होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो हमने आज पहला टॉपिक पहला एक स्पेशल टॉपिक लिया है जिसको आप देखिए। तो इसमें क्या किया जाता है, तो आप पहले देखिए इसमें खास क्या है। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ दो सवाल है, एक बार ऊपर वाला साइन लेना, एक बार नीचे वाला लेना। ये ऐसे ही दो सवाल है सिमेट्री के आधार पर। अब इतना लिखते तो जगह ज्यादा खराब होती, तो आप पहली बार में पहला ऊपर वाला लेना, दूसरी बार में दूसरा, तो दो सवाल ऐसे ही तैयार होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो एक बार डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, दोबारा डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा। इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने देखा सबके डिनोमिनेटर में या तो 1 प्लस कॉस थीटा आया है या 1 माइनस कॉस थीटा आया है कि नहीं।
और ये दो भी आ सकते हैं, उसके सवाल अभी नहीं लिख पाया हूं, बाकी आपको आगे की वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए नियम क्या है कि यदि डिनोमिनेटर में इनमें से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा आए, अगर ये चीज डिनोमिनेटर में मिलती है तो सदैव न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से गुणा करें। न्यूमरेटर माने अंश व हर को, कॉन्जुगेट माने संयुग्मी से गुणा करना है। संयुग्मी मीन्स क्या होता है? संयुग्मी मीन्स होता है जो साइन होगा, जैसे प्लस है तो आप 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर को करोगे, माइनस है तो प्लस लेके गुणा करोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो अच्छा, एक बात और जान लेना। हाँ देखिए, इनके ये 4 सवाल एक जैसे हैं, ये 4 सवाल एक जैसे हैं, तो मतलब ये सवाल सिमेट्रिकल होते हैं। तो मैं आपको सिमेट्री पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूं, इससे ये फायदा रहेगा कि अगर आप इसको थोड़ा वाच करेंगे तो उससे ये होगा कि इन 4 में से आपको, इन चारों को आप जानते ही होंगे, चारों सवाल भी आप बना सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि एक सवाल ही पढ़ना पड़ेगा, एक सवाल भी पढ़ लिया तो आपको सब पता है। तो सिमेट्री का ये मतलब है कि आप देखिए, पहले कॉस था और कॉस से कॉट आया, फिर देखो जब साइन आया इधर तो ये सेक टेन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कहा गया कि अगर इस टाइप के सवाल मिलते हैं, अगर जो सिमेट्रिकल लगते हैं थोड़े से, तो उनका तरीका यह है कि अगर सिमेट्रिकल सवाल होगा तो आप क्या करिएगा, साइन को कास में, कास को साइन में, टेन को काट में, काट को टेन में, और सेक को कोसेक में, और कोसेक को सेक में क्या कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा, तो नया सवाल तैयार हो जाएगा। जैसे आप देखो, पहला सवाल था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉस से कॉट। अब देखो 1 तो 1 ही रखा, माइनस देखो पहला माइनस ही है, कास का मैंने साइन कर दिया, ये देखो 1, फिर प्लस का प्लस, ये देखो कास का मैंने साइन कर दिया, कॉसेक का मैंने सेक कर दिया, काट का मैंने टेन कर दिया, नया सवाल तैयार। तो इस सिमेट्री से ये होगा कि आपको सवाल भी बनाना पता चल जाएगा अगर एक सवाल पता है। और दूसरी बात है कि आपको लगाना तो आई जाएगा। ठीक है, फिर अब हम इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। तो इसका बस नियम यही कि अगर डिनोमिनेटर में इनमें से कुछ मिलता है तो सदैव आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। तो चलिए भाई, पहले 4 में से कोई एक सवाल ले लो। तो चलो इसमें से एक सवाल ले लेते हैं। देखो हम इसलिए बता रहा हूं कि जान जाओ के ऐसे अलग करेंगे। अब इसमें ऊपर वाला साइन लेना, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा प्रूव करना है मुझे। सारे सवाल प्रूव करने आते, LHS लिख दिया। तो देखो मैंने क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर में इसमें से मिल गया ना 1 प्लस साइन थीटा, तो हमें इसके कॉन्जुगेट से गुणा करनी। तो क्या, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट लेते ना, ये वाला रूल हो गया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट से। तो कर दीजिए। अच्छा, रूट में है तो रूट के अंदर ही करना है, ये नहीं आपको कहा गया कि बाहर करना है, जो जहां हो उसी के पास देना है उसको कॉन्जुगेट। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा किया क्यों जाता है। ठीक है, ये भी जरूर जानना चाहिए कि ऐसा किया क्यों जाता है। तो अगर हम ये लगा दिया भाई 1 माइनस साइन थीटा लगाना है, न्यूमरेटर को लगा दिया इसके साथ। तो देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर दोनों सेम हो गए, तो ऊपर बन गया होल स्क्वायर। जब x x मिला तो ये होल स्क्वायर। नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, अलजेब्रा लग रही। अब देखो यहां से फिर स्टेप चालू, ये एक विशेष नियम लगा, स्टेप चालू। क्योंकि स्टेप क्या कहता, आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी है ही नहीं, कोई दो बात नहीं है। आइडेंटिटी के बाद क्या है, अलजेब्रा लगाओ, तो अलजेब्रा लग रही है भाई, गुणा हो रही, गुणा कर रहे हैं, अर्थमेटिक लग रही। तो ऊपर गुणा हो गई, नीचे भी अलजेब्रा का फार्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रूल लगा। अब जैसे मैंने ये देखा तो पहला नियम क्या, आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी लग रही। तो आइडेंटिटी लग रही तो हम अलजेब्रा अर्थमेटिक नहीं लगा, जैसे रूट से बाहर जा रहा नहीं करेंगे। स्टेप का ध्यान रखिए, कभी दूसरा काम हो गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस, इसका फार्मूला पूरा लिखिए, साइन। इसीलिए मैंने कहा था पहली आइडेंटिटी आपको तीनों फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि पहली ज्यादा यूज होती है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करना तो कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा द होल ऑफ स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब क्या है, आइडेंटिटी लग रही नहीं लग रही, तो फिर क्या लग रहा है, अरिथमेटिक लग रहा है, रूट निकल रहा है इसका, तो रूट निकाल, रूट निकाला तो कितना आया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसको अलग अलग कर दिया 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। थोड़ी ज्यादा स्पीड हो गई, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये कितना आया सेक थीटा, और ये देखो क्या आ गया tan थीटा। ये प्रूव हो गया, समझ गए। तो बहुत ही आसान होता है, बस कॉन्जुगेट लगाइए और ये सेपरेट करना पता। हाँ ये जान लो, अगर न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो और डिनोमिनेटर एक वर्ड का हो, एक वर्ड का, तभी आप ब्रेक कर सकते हो। तो आप क्या करिए, फर्स्ट पार्ट अपॉन न्यूमरेटर का फर्स्ट पार्ट लो, वो प्लस माइनस जहां से, अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, न्यूमरेटर को ब्रेक कर सकते हो, इतना जानो बस ऐसे। इसीलिए जब न्यूमरेटर सिंगल होता है तभी ब्रेक कर दिया जाता है। ब्रेक कर दोगे तो ये सेक tan में बदल जाएगा। प्रूफ हो गया, देखो इसका पहला पार्ट में 1 माइनस सेक लेना। अब इनमें भी यही करना होगा कॉन्जुगेट से गुणा। तो इस सवाल को नोट करिए। चलिए अब इसमें से भी एक सवाल देख लेते हैं। तो कोई सवाल ले लीजिए, तो इसी में से ले लेते हैं पहला साइन। तो हमने 7वां सवाल ले लिया, LHS इज इक्वल टू cos थीटा, और पहला साइन ले लेना 1 माइनस साइन। तो फिर वही बात आती है कि इसमें हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल गया 1 माइनस साइन थीटा मिल गया, 1 माइनस साइन थीटा। तो हमें इसके कॉन्जुगेट से गुणा करनी है। हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो कितना आएगा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये कितना आ गया cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ये पहली आइडेंटिटी है आपकी, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो अब देखिए 1 माइनस साइन बना ना, तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा कर दीजिए, क्या आएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एक का कट जाएगा, हमारे पास क्या बचता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा, डिनोमिनेटर सिंगल है और न्यूमरेटर बहुत बड़ा है, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो। जब भी डिनोमिनेटर सिंगल होगा तो ब्रेक करने से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा सेक थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका tan थीटा। साइन बाई cos को क्या करते हैं tan थीटा। तो दिस इज आंसर। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ है। और इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है, और कल हम इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल लगाएंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट्स और भी बताए जाएंगे। जैसे आज मैंने आपको ये डिनोमिनेटर, जब अपान में डिनोमिनेटर होता है तो कॉन्जुगेट लगाते हैं, कल हम इसके आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।